आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री विष्णु पुराण से मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, विष्णु पुराण का यह 21वां अध्याय है और दोस्तों यह सूक्ष्म अध्याय है। 8-10 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। आपको स्वयं पता चलेगा कि मरुदगण कौन थे, मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन क्या है। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री पराशर जी कहने लगे कि हे मैत्रेय जी, अब मैं कश्यप जी और हिरण्यकशिपु के पुत्र संतान का वंश वर्णन कर रहा हूँ, उसे धैर्यपूर्वक सुनना। सहलाद के पुत्र आयुष्मान शिवी और बाष्कल थे। एक बार फिर सुनिए। सहलाद के पुत्र आयुष्मान शिवी और बाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुनि, बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री दनु के पुत्र त्रिमूर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचित्त थे। ये सब दनु के पुत्र के नाम से विख्यात थे। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हयशीरा ये वृषपर्चा की वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्वानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्रियां थी। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीच नंदन कश्यप जी की भार्या बनी। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पौलोम और कालकेय कहलाए। इनके सिवा विप्रचित्त की पत्नी सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबली, वातापी, नमुचि, इलवल, खस्रिम, अंधक, नरक, कालनाम, महावीर, स्वरभानु और महादेव, वक्त्र इत्यादि योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। महान तपस्या के द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका से 6 अत्यंत प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। शुकी से शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षिकात आदि उत्पन्न हुए तथा शयनी से शयन यानी कि बाज, भासी से भास और गृध्रिका से गिद्धों का जन्म हुआ। शुचि से जल के पक्षीगण और सुग्रीवी से अश्व, उष्ट्र और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विनता के गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इसमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण यानी कि गणेश जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए। बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेकों शिरों वाले और जो
बड़े विशालकाय थे और कर्द्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए जो गरुड़जू के वशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंखश्वेत, महापद्म, कम्बल, अश्वतर, ऐलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेकों उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवशगण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि ने गौ, उद्वैत, महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा इरा से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण की उत्पत्ति हुई है। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को, तभी आरिष्टा ने अति सवर्ण गंधर्वों को जन्म दिया। हे ब्राह्मण, यह स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वह वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी होते थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तर्षिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानव आदि के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट होकर तपस्वी में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उसी समय उसने इंद्र का वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ, शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला बन जाएगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जानकर देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उनकी सेवा करने के लिए आ गए। इसके शौच आदि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहाँ हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। वो कौन सा अंतर था? एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे आकर घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी नहीं मरा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित होकर अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि माँ रोदी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। दोस्तों, यह श्री विष्णु पुराण से यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। 21वां यह अध्याय मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी अवश्य दीजिए और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे
तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ यह वृत्तांत समाप्त होता है। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री विष्णु हरि।